मैक्सिमम लोग इस मौसम में बीमार होते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और बहुत सी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि भयानक गर्मी के बाद आए हुए इस बरसात के सुहावने मौसम को आप पूरी तरह एंजॉय कर सके तो आपको सिंपल सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, जिससे आप अपने आप को बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचा कर रख सकें और स्वस्थ रह सकें। तो आइए पहले जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जिनसे हमें बचना है। बरसात के आते ही सबसे पहले अटैक होता है मच्छरों का, जिनके काटने से घर घर में मलेरिया और डेंगू के रोगी नजर आने लगते हैं और बहुत बार तो जान तक चली जाती है। इनसे बचने के लिए बॉडी पार्ट्स को कम से कम एक्सपोज करें। जितना हो सके बॉडी को कवर करके रखें। फुल स्लीव शर्ट्स और जूते पहन के रखें। घर में या घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। एयर कूलर्स से पानी निकाल दें। वैसे भी बरसात के मौसम में एयर कूलर्स बिना पानी के ही ठीक लगते हैं। आप सबने भी सुना होगा कि डेंगू का मच्छर फ्रेश वाटर में ब्रीड करता है, इसलिए घर के आंगन पे या छत में कोई खाली बर्तन ना रखें जिसमें पानी भरने के चांसेस हो, और घर के अंदर भी भरा हुआ पानी का बर्तन ढक के रखें। मॉस्किटो रिपेलेंट्स का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। सूखी नीम के पत्तों को 2-3 मिनट के लिए जलाकर भी आप घर से नेचुरल तरीके से मच्छरों को भगा सकते हैं। रेनी सीजन में हवा और पानी में कीटाणुओं के होने के कारण गला खराब, खांसी, जुकाम और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इस मौसम में वायरल फीवर और फ्लू पूरे जोरों पे होता है। इन्फेक्शियस डिजीजेस होने के कारण घर में एक इंसान बीमार हुआ नहीं कि सबकी बारी लग जाती है। बरसात के मौसम में सीलन के कारण हर चीज पे कीटाणु होते हैं जो हमारे हाथों से चिपक जाते हैं। जब हम वही हाथ मुंह में डालते हैं या नाक पे रखते हैं या आंखों को खुजलाते हैं तो इन रास्तों से वो कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिससे होती हैं कोल्ड, कफ, फ्लू और आंखें खराब होने जैसी बीमारियां। इससे बचने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका यही है कि हाथों को बार बार धोया जाए। स्पेशली कुछ भी खाने से पहले नाक और आंख को हाथ लगाने से पहले अपनी पॉकेट में एक साफ रुमाल रखें जिससे अपने हाथ मुंह पहुंच सके। अगर आप घर से कहीं बाहर हो तो आप बहुत सी चीज़ों को टच करते हो, जैसे बस या मेट्रो की रेलिंग्स, विंडोज, सीट्स और बहुत सी चीज़ें जिन्हें आप बाहर जाकर अवॉइड नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेस पे आपको बहुत से लोग खांसते और छींकते नजर आएंगे। ऐसे में अपने मुंह को और नाक को कवर करके रखें ताकि इन्फेक्शन से बच सकें। और घर से निकलते समय हैंड सैनिटाइजर ले जाना मत भूलें। हाँ, अगर कोई बीमार है, खांस रहा है, छींक रहा है तो उसे खुद ही पब्लिक प्लेस पे जाना अवॉइड करना चाहिए। और अगर जाना मजबूरी है तो नाक मुंह कवर करके ही जाएं। यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूँगी। सोचा तो था कि नहीं करूँगी ये बात, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। अदर सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 राह चलते सड़कों पे मत थूकिए। एक तो बहुत गंदा लगता है और दूसरा ये बीमारी का घर भी है। ऐसा तो किसी भी मौसम में ना करें। फूड से होने वाली इन्फेक्शन का ये पीक सीजन होता है। बरसात के सुहावने मौसम में पकौड़े, समोसे और चटपटी चीजें खाने का बहुत मन करता है, लेकिन रेनी सीजन बेस्ट ब्रीडिंग सीजन होता है बैक्टीरिया के लिए, इसलिए रोड साइड पे बिक रही अनकवर्ड चीजों से बचें। पकौड़ों और समोसों के साथ मिल रही चटनी सफिशिएंट है आपको बीमार करने के लिए, आपका गला खराब करने के लिए। सड़क किनारे बिक रहा चाइनीज फूड, भेलपूड़ी, चाट, दही वड़ा आदि भी मेन कारण होते हैं फूड पॉइजनिंग के। ऐसे मौसम में एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है और डायरिया और डायसेंट्री जैसी प्रॉब्लम्स हमें परेशान करती हैं। इस मौसम में खाने की चीज़ें बहुत जल्दी खराब होती हैं, इसलिए ठंडा और बासी खाना ना खाएं, कटे हुए फल ना खाएं, फ्रेश और गर्म खाने को ही प्रेफर करें। जहाँ तक हो सके बाहर का खाना अवॉइड करें। जो भी स्वाद पूरे करने हैं घर के बने खाने से करें। पकौड़े खाने हैं, मालपुए खाने हैं तो घर के बने खाएं। एक तो हाइजीनिक होगा और दूसरा फ्रेश भी। इस मौसम में बाजार के शेक्स, जूसेस और लस्सी भी अवॉइड ही करें। दूध और दही का सेवन भी कम ही करें। दूध पीना भी हो तो हल्दी वाला पीना बेटर है, और दही खानी हो तो फ्रेश दही खाएं। बाजार में मिल रहे कटे हुए फल या सब्जियों के सैलेड को मत खाएं। घर में भी रॉ वेजिटेबल्स की जगह स्टीम्ड वेजिटेबल्स को खाएं तो बढ़िया है। जहाँ तक हो सके ऑयली और स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। रेनी सीजन में हल्का फुल्का ही खाएं तो अच्छा है। ग्रीन टी इस मौसम में ज़रूर पिएं, वो आपको कफ और कोल्ड से बचाकर भी रखेगी और ठीक भी करेगी। बरसात के मौसम में कड़वी चीज़ें खाने से इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से बचाव रहता है।
ऐसे में आप एक कच्चा करेला अच्छे से धोकर खा सकते हैं। 4-5 कोमल पत्तियां नीम की चबा सकते हैं। हल्दी पाउडर और मेथी दाने का सेवन भी फायदेमंद है। हेल्थी और न्यूट्रिशियस डाइट लें। विटामिन सी रिच सब्जियों और फलों पे जोर दें, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। फ्रूट्स लाइक मेलन और वाटरमेलन जिनमें पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, उन्हें अवॉइड ही करें। एप्पल, बनाना, पियर्स, अनार और आम जैसे फलों पे जोर दें। अधिक पानी वाली चीज़ें खाने पीने से बॉडी में स्वेलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन नमक की क्वांटिटी भी खाने में कम ही रखें, क्योंकि नमक भी बॉडी में पानी को रिटेन करता है। थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट भी लेते रहें। करीज और सूप्स में गार्लिक का इस्तेमाल करें। बरसात के मौसम में पानी भी लेते रहें। घर से बाहर हो तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड ब्रांडेड बॉटल्स का ही पानी पिएं। मॉनसून के कारण टेम्परेचर डाउन हो जाता है और गर्मी कम हो जाती है, इसलिए बरसात के मौसम में बार बार चाय कॉफ़ी पीने को मन करता है। लेकिन कोशिश करें कि इन्हें बहुत अधिक ना लें, क्योंकि अधिक चाय और कॉफ़ी से भी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। घर में भी पानी का खास ख्याल रखें। बीमार इंसान को पानी उबालकर और ठंडा करके दे तो ही बढ़िया है। इसके अलावा स्किन डिजीजेस का भी बरसात के मौसम में बहुत जोर रहता है। बच्चे तो स्पेशली बरसात में भीगने के लिए घरों से बाहर आ जाते हैं। बरसात के मौसम में वर्किंग लोगों का या स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं कभी ना कभी बरसात में भीगना हो ही जाता है। लेकिन बहुत देर तक बरसात के पानी में भीगने से या गीले कपड़े पहने रखने से सर्दी लगने का और स्किन प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बरसात के पानी में भीगने के बाद फ्रेश वाटर से नहाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बरसात के गंदे पानी से स्किन प्रॉब्लम्स का खतरा ना हो। बरसात में कभी भी गीले कपड़े और गीले बालों के साथ एयर कंडीशनर के आगे मत जाएं। आप कफ और कोल्ड के अटैक से बच नहीं पाओगे। स्किन एलर्जी से बचने के लिए पूरी तरह से सूखे हुए कपड़े पहने और बॉडी को गर्म करने के लिए ग्रीन टी या सूप लें। इसके अलावा अदरक, पुदीना, तुलसी, काली मिर्च और हनी डालकर भी चाय ले सकते हैं। इनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बरसात में आपको काफ़ी फायदा देंगी। बरसात के गंदे पानी में चलने से पैरों की हालत खराब हो जाती है। बरसात के मौसम में अक्सर लोगों के शूज़ के अंदर पानी चला जाता है और पूरा दिन वैसे ही शूज़ पहने रखने के कारण जब शाम को आकर शूज़ उतारते हैं तो पैरों में खुजली, सूजन और फंगल इन्फेक्शन के कारण परेशान हो जाते हैं, जो पैरों की उंगलियां और नाखून को खराब करती हैं। इसलिए स्लीपर्स पहनकर भी बरसात में ना निकलें। बरसात के मौसम में डायबिटिक पेशेंट्स को और भी ख्याल रखना होगा अपने पैरों का। उन्हें अपने पैरों को हमेशा सूखा और साफ रखना चाहिए। इन सब बीमारियों से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप रेन कोट पहन के जाएं जो हुड वाला होता है, और साथ में रबड़ के शूज़ डालें। फॉर्मल शूज़ आप साथ में कैरी कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑफिस में जाकर उसे चेंज कर सकते हैं। रेनी सीजन में अम्ब्रेला हमेशा अपने साथ रखें और जहाँ तक हो सके बच्चों को गंदे पानी में खेलने ना दें। बहुत बार मैंने देखा है स्पेशली यंग बॉयज़ अपनी मोटरसाइकिल गाड़ियों को गंदे पानी से ज़ोर से निकालते हुए दूसरों पर उछालते हुए निकलते हैं। आपके लिए तो फन हो जाता है, लेकिन दूसरे के लिए बीमारी का कारण बन सकता है। सो इस बात का खास ध्यान रखें कि ऐसा ना करें। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बरसात के मौसम में अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि इन दिनों नमक लेने से बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए खाने में कम से कम नमक लें। एस्थमेटिक्स को भी इस मौसम में सीलन से मैक्सिमम बचना चाहिए। बरसात के मौसम में जोड़ों का दर्द भी बढ़ जाता है। ऐसे में तुलसी और दालचीनी डालकर अर्ली मॉर्निंग हल्का गर्म पानी पीना फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के मानसून में पिंपल्स अधिक होते हैं उन्हें भी स्पाइसी ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्पाइसी फूड बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर को उत्तेजित करता है, जिससे स्किन पे बॉयल्स हो जाते हैं, स्किन डल लगने लगती है और रैशेस भी हो जाते हैं। सो मैंने कोशिश तो करी है कि मैं आपको रेनी सीजन से होने वाली प्रॉब्लम्स और उनसे बचने वाले तरीकों के रिमाइंडर दे दूं। अब सोचना आपने है कि आपने अपने आप को बचा कर रखना है, मॉनसून को एंजॉय करना है या मजबूरन बिस्तर पे लेटना है। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। स्टे हेल्थी, एंजॉय मॉर्निंग।